तो चलिए आज हम ये लेयर्स वाली खरी बनाकर तैयार करेंगे। लोग इसको मटरी भी बोलते हैं। तो अगर आप बिल्कुल मेरी तरह बनाते हैं तो आपकी बिल्कुल इसी तरह से लेयर्स खुल जाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट करी बनकर तैयार होगी। इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान सी रेसिपी है। तो एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा और चाय के साथ इसको सर्व करिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लेयर्स खुलकर आई हैं हमारी खरी की। तो इसी तरह से अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप शाम की चाय के साथ ये खरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, सबको बहुत पसंद आएंगे और बनाना बहुत आसान है। आप लेयर्स वाली ये खरी घर पर बिना ज़्यादा मेहनत करे बनाकर तैयार कर सकती हैं। बहुत खस्ता बनकर तैयार होती हैं। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेगा मैदा। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा का यूज़ किया है। 1 कटोरी मैदा से ही हम बहुत सारी खरी बनाकर तैयार करेंगे। तो आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। साथ ही में इसमें डालेंगे हम अजवाइन। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो अजवाइन को ज़रूर से डालिएगा। और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे। अब है यहाँ पर हमें जो मेन चीज़ वो है वो ऑयल। तो ऑयल ज़रूर डालना पड़ेगा मोइन के लिए, तभी जाके जो हमारी खरी है वो खस्ता बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा लिया था, उसके साथ मैंने 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल लिया है। तो आप यहाँ पर ऑयल की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और बढ़िया से मिक्स कर लेना। हमें जो मैदा है उसमें बिल्कुल परफेक्ट मोइन देना है, तभी जाके जो हमारी खरी है वो खस्ता बनकर तैयार होगी। तो कोने तक अच्छे से ऑयल को मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए सारे मैदा में ऑयल। और बिल्कुल परफेक्ट मोइन दे दें हम इस तरह से। परफेक्ट मोइन बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हमारा नाश्ता खस्ता बनेगा। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम थोड़ा-सा मुट्ठी में होल्ड करेंगे मैदा को। अगर इस तरह से होल्ड होगा तो समझ जाइए कि जो हमारा मोइन है वो परफेक्ट है। तो इसी तरह का हमें मोइन चाहिए है, तभी जाके हमारा जो नाश्ता है वो खस्ता बनने वाला है। तो चलिए अच्छे से मोइन भी हमने दे दिया है। अब हम लगाकर तैयार करेंगे डो को। तो यहाँ पर हम पानी डालते जाएँगे, थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे और डो लगाते जाएँगे। एक बात का ध्यान रखना है कि जो डो लगाएँगे वो हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है, तभी जाके हमारा नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी कि हमें कैसे लेयर्स वाली खरी बनानी है। बिल्कुल परफेक्ट लेयर्स वाली बनकर तैयार होंगे अगर आप इस तरह से बनाते हैं। और हमें डो लगाते जाना है, थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाएँगे, क्योंकि जो हमें डो है वो सॉफ्ट ही लगाकर तैयार करना है। जब भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि चाय के साथ क्या बनाया जाए, तो आप 10 मिनट में ये खरी बनाकर तैयार कर सकती हैं, वो भी लेयर्स वाली। और सबसे अच्छी बात ये है इस नाश्ते की कि इसको हम महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। आप एक बार बना लीजिए और महीनों तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और चाय के साथ इसको डेली हम सर्व कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा मैदा की और बना लीजिए। इसको आप महीनों तक रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए हमें इस तरह से बढ़िया से अपने डो को लगाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें डो को लगाना है, बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करना है हमें। इस तरह से हमारा डो बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर से हम लगा देंगे थोड़ा-सा ऑयल, ताकि जो डो हम रेस्ट करने के लिए रखें तो वो ऊपर से सूखे ना। तो इस तरह से बढ़िया से ऑयल को ग्रीस कर देंगे और इसको हम रेस्ट पर रखेंगे कम से कम 10-15 मिनट के लिए, तभी जाके ये अच्छे से सेट होगा हमारा डो। तो इसको हम रख देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हमें चाहिए पड़ेगा घी। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया है। तो यहाँ पर घी जो है वो हमें पिघला हुआ लेना है। तो चलिए हम इसको पिघला लेते हैं। इस तरह से हमें पिघला हुआ घी ही चाहिए है। तो आप अगर आप ज़्यादा मैदा ले रहे हैं तो घी की क्वांटिटी को भी आप बढ़ा दीजिए, लेकिन इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया था, साथ ही में यहाँ पर हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। तो अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो यहाँ पर आप मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। और घी और कॉर्नफ्लावर को बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और बढ़िया से एक स्लरी बना लेंगे। तो अगर आप इस तरह से घी की स्लरी बनाकर तैयार करते हैं तो आपकी मटरी की लेयर्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से खुल जाएँगी और बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। यकीन मानिए अगर आप इस तरह से बनाकर तैयार कर
तो बिल्कुल लेयर्स वाली परफेक्ट मठरी बनकर तैयार होगी आपकी। तो चलिए ये हमारी स्लरी जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। इसको हम रेस्ट देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट का रेस्ट ज़रूर देना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब चेक कर लेते हैं अपने मैदा के डो को जो हमने लगा कर रखा था। 15 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से ये सेट भी हो गया है। तो उसको अच्छे से हम 1 मिनट के लिए हाथों से इस तरह से मसल लेंगे। तो हाथों से इस तरह से अच्छे से 1 मिनट के लिए मसल लीजिए। यकीन मानिए बिना ज़्यादा मेहनत करे और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे आप इसको 10 से 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इस तरह से हम छोटे-छोटे पेड़े बनाएँगे जैसे हम रोटी बनाने के लिए बनाते हैं और इस तरह से उसको बेल लेंगे। तो जितना पतला हो सके उतना पतला हमें बेलना है, मोटा नहीं रखना है। जितना आपसे हो सके पतला उतना आप बेलिए। अगर ये चिपक रहा है इस तरह से तो उसमें आप आटा थोड़ा-सा मैदा डस्ट कर सकते हैं और बेलते जाइए। तो इस तरह से हमें बढ़िया से एक बड़ी-सी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है और इसको बिल्कुल पतला बेल लेना है। तो देखिए कितना पतला बेल कर तैयार किया है। तो इसी तरह से हम एक और बेलेंगे। तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। तो अब फिर से हम एक पेड़ा और बनाएँगे क्योंकि हमें इसी तरह एक और रोटी बिल्कुल पतली रोटी की तरह इसको बेल कर तैयार करना है। लेयरिंग करेंगे हम तो इस तरह से बढ़िया से आटा डस्ट करेंगे दूसरे पेड़े में और बना लेंगे इसको। तो इस तरह से इसको भी हम जैसे हमने पहले वाले को पतला बेला है, इसको भी हमें इसी तरह से पतला बेलना है और उसी के साइज़ में बेल देना है। इस तरह से हम बढ़िया से बेल लेंगे, देखिए कितना पतला बेल कर तैयार किया है। तो अब जो हमने घी वाली स्लरी बनाकर तैयार करी थी, उसको लगाएँगे इसके ऊपर। तो बढ़िया से देखिए सेट भी हो चुकी है अच्छे से। अब इसको हम बढ़िया से इस तरह से लगा देंगे। घी के अच्छे से पूरी रोटी पर हम इस तरह से लगा लेंगे और इसके ऊपर से हम डस्ट करेंगे आटा। इससे क्या होगा कि जब हम इसमें लेयरिंग करेंगे ना तो ये जो हम इसको फ्राई करेंगे ना तो जो हमारी लेयर्स है बिल्कुल अच्छे से खुल जाएँगी। तो जिस तरह से मैं बता रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से ज़रूर बनाइएगा तभी जाके आपकी लेयर्स खुलेंगी। और ये जो हमने एक और रोटी बनाकर रखी थी उसको इसके ऊपर से इस तरह से कवर कर देंगे। आटा ज़रूर डस्ट करिएगा, इस तरह से बढ़िया से कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर से फिर से हम स्लरी को लगाएँगे, जो हमने घी वाली स्लरी बनाकर तैयार करी है, उसको बढ़िया से फिर से हम ग्रीस करेंगे और आटा को सूखा आटा को हम इस तरह से डस्ट करते जाएँगे। तो चलिए, इस तरह से हमने यहाँ पर ग्रीस कर दी है स्लरी को, अब हम आटा डस्ट कर देते हैं। तो स्लरी को ग्रीस करते जाइए और आटा डस्ट करते जाइए। बस आपको यहीं पर ध्यान देना है कि किस तरह से हमें इसकी लेयरिंग करनी है, तभी जाके आपकी जो खरी है वो लेयर्स वाली बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से आटा डस्ट कर देंगे हम और इसके बाद हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। तो आपको एक-एक चीज़ अच्छे से ध्यान से देखनी है, तो इस तरह से हम डस्ट करेंगे, फिर से हम ग्रीस करेंगे जो स्लरी हमने बनाई थी और आटा डस्ट कर देंगे इस तरह से और इस तरह से हम कवर कर देंगे। तो इस तरह से हम फ़ोल्ड करते जाएँगे। अब यहाँ पर भी हमें फिर से जो हमने घी वाली स्लरी बनाई है उसको ग्रीस करेंगे। तो फिर से हम इस तरह से लगा देंगे स्लरी को और उसके बाद फिर से हम आटा डस्ट करेंगे। तो इस तरह से अगर आप लेयरिंग कर रहे हैं ना, तो यकीन मानिए आपकी जो लेयरिंग वाली खरी जो हम बनाकर तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। बस यहीं पर आपको अच्छे से ध्यान देना है कि किस तरह से हमें उसकी लेयरिंग करनी है। इस तरह से आटा डस्ट कर लिया है हम, अब करेंगे हम फ़ोल्ड। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। तो इस तरह से एक साइड से फ़ोल्ड करिए और दूसरी साइड से इस तरह से फ़ोल्ड कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से एक स्क्वायर शेप मिल जाएगा हमें। तो इस तरह से एक-एक करके जितना अगर आपने ज़्यादा बनाए हैं तो इस तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आपको बढ़िया से फ़ोल्ड करना है और एक-एक करके हम इसी तरह से सारे स्क्वायर्स को बना लेंगे, सारी मट्टी को इस तरह से पहले बना लेंगे। अब करना हमें एक और मेन काम है यहाँ पर कि अभी हम इसको 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे, ताकि जो हमने यहाँ पर घी लगाया है इसमें वो अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए 5 मिनट मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था और अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसमें आटा डस्ट करेंगे और बेलेंगे। तो बिल्कुल हमें इस तरह से बेलते जाना है एक ही साइज़ में, इस शेप में, स्क्वायर शेप में ही हमें इसको बेलना है। तो इस तरह से बेलते जाइए, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलिएगा, ज़्यादा टाइट हाथों से मत बेलिएगा। तो इस तरह से हम बेल लेंगे और उसके बाद हम नाइफ़ से इसको कट करेंगे। तो देखिए आपको कैसे बेलना है, बिल्कुल इस तरह से बेलते जाइए और हल्के हाथों से। और एक-एक करके हम सारे इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत आसान सी रेसिपी है, बस यहाँ पर आपको देखना है, ध्यान देना है कि किस तरह से इसकी लेयरिंग करनी है, बस और आपका काम हो जाएगा और फ्राई करते टाइम भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से बढ़िया से हम कट कर लेंगे, एक-एक करके सारे स्टेप्स में इस तरह से हम कट कर लेंगे।
तो यकीन मानिए जब आप इसको बना रहे हैं ना, तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी ये खरी, बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा तभी जाके आपकी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि तभी जाके आपको समझ में आएगा कि एक-एक पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से मैंने यहाँ पर लेयरिंग करी है और किस तरह से मैंने उसको बेला है और कैसे हमें बनाना है और किस तरह से हमें फ्राई करना है। तो चलिए पहले हम इस तरह से बना लेंगे, अब करेंगे हम इनको फ्राई। तो फ्राई करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इनको हॉट ऑयल में नहीं डालना है। जो ऑयल है बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जब डाली अपनी खरी ऑयल में तो ये बबल्स भी नहीं आ रहे हैं, बस इतना ही गरम चाहिए कि बहुत कम गरम चाहिए है तभी जाके आपकी लेयर्स अच्छे से खुलेंगी। तो हमें 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही बिल्कुल लो फ्लेम पर गैस का फ्लेम जो है हम लो ही रखेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से पकाएँगे और ये अपने आप ऊपर तैरने लग जाएँगे धीरे-धीरे। और जैसे ही ये ऊपर इस तरह से तैरने लग जाएँगी ना, उसी स्टेज पर हम गैस का फ्लेम है वो मीडियम रख देंगे और इस तरह से देखिए यहाँ पर लेयर्स भी खुलनी स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर आप इनको बिल्कुल कम गरम ऑयल में डाल रहे हैं ना, तो आपकी लेयर्स इस तरह से खुल जाएँगी। एक बात का ध्यान रखना है कि हॉट ऑयल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब 2 से 3 मिनट हो जाए ना तभी जाके आप गैस का फ्लेम हाई करिएगा। तो इस तरह से देखिए ऑयल में इस तरह से तैरने लगी हैं और लेयर्स भी कितने अच्छे से खुल रही हैं। इसी तरह से लेयर्स खुल जाएँगी आपकी सारी मटरी की। तो देखिए कितनी परफेक्ट लेयर्स खुलकर तैयार हुई हैं। तो ज़रूर से बनाइएगा एक बार, आपको बहुत पसंद आएगी ये लेयर्स वाली मटरी। बहुत आसान सी रेसिपी है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और बहुत कम समय में आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। और एक बार बनाइए और महीनों तक इसको खाइए। क्योंकि आप इसको स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती, महीनों तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम अपनी खरी को मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इनको फ्राई करना है। तो धीरे-धीरे जैसे ही आप इसको फ्राई करते जाओगे ना तो इनका कलर भी चेंज होता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी लेयर्स खुलकर तैयार हुई हैं हमारी। इसी तरह से अगर आप बनाते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट लेयर खुल जाएँगी और इस तरह से आप बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं खरी की। जैसे मार्केट में बनती है बिल्कुल उसी तरह से खस्ता और लेयर वाली खरी बनाकर तैयार की है हमने। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट खरी बनकर तैयार हुई हैं लेयर्स वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर भी इनका बहुत अच्छा आया है और बहुत खस्ता बनकर तैयार हुई हैं। एक यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगती हैं और बहुत ईज़िली आप ये लेयर्स वाली घर पर ही मटरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर से बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।